राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। तो देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को अलवारों ने प्रचारित किया। अब देखिए, अलवार होते कौन है, अलवार का क्या अर्थ है। अलवार जो है इनको देखेंगे कि ये जो है अंतर ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंता में पूर्णतः विलीन हो जाता है, वो होते हैं अलवार संत। अब देखिए, अलवार संतों की जो संख्या है वो है 12 और प्रारंभिक अलवार संतों की संख्या आप देखेंगे जो कि 3 थी, जिसमें पोईगई, पेय और पूडम ये थे प्रारंभिक अलवार संत। फिर 8वीं से 9वीं सदी के मध्य अलवार संतों की संख्या देखेंगे आप, जिसमें आएगा नामवालवार, अंडाल और इसी में आएंगे पेरिया और त्रुमंगई। तो ये थे 8वीं से 9वीं सदी के मध्य के अलवार संत। अब आप देखेंगे जो अंडाल है, तो ये जो है एकमात्र ऐसी महिला थी ये अलवार संत जो कि दक्षिण भारत की इसको मीराबाई भी कहा जाता था। किसको? अंडाल को, जो कि ये जो थी एक अलवार संत महिला थी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? दक्षिण भारत की इसको मीराबाई कहा जाता था। अब देखिए, अंतिम जो 12वें जो अलवार संत थे वो थे मधुर कवि। अब ये 12वें जो मधुर कवि थे, इनके बाद अलवार जो था वो यहीं पर समाप्त हो गया। फिर आचार्य जो है ये नए रूप में आया। तो आप देखेंगे जो आचार्य जो रूप में आया, प्रमुख आचार्य कौन कहलाए? आचार्य परंपरा का सबसे आप देखेंगे पहला नाम नाथ मुनि का लिया जाता है, जो कि अलवार संत 12वें जो थे मधुर कवि जो थे उनके शिष्य थे ये नाथ मुनि। तो जब अलवार समाप्त हुआ, अलवार का पद समाप्त हुआ, इसके बाद जो प्रमुख जो कहलाए इस पद के वो आचार्य कहलाए थे। और आचार्य में हमने आपको बताया नाथ मुनि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और ये जो नाथ मुनि है, ये जो थे नाथ मुनि, ये अलवार संत जो 12वें थे मधुर कवि, उन्हीं के शिष्य थे ये नाथ मुनि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि अलवार कौन थे, कितने अलवार संत हुए, किस सदी में कितने हुए, ये हमने आपको यहाँ पे क्लियर कराया। आगे आप देखेंगे रामानुजाचार्य संत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो रामानुजाचार्य जी जो है, इनका जो जन्म हुआ था केरल में कांची के पास ही इनका जन्म जो हुआ था, इनका हुआ था पेरुम्बदूर में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक जो इनके गुरु थे वो थे यादव प्रकाश। ठीक, और इनके जो दूसरे गुरु का जो नाम था तो उनका नाम था यमुनाचार्य। किसके गुरु का नाम? रामानुजाचार्य के। तो इनके 2 गुरु थे, पहले गुरु यादव प्रकाश और दूसरे जो गुरु थे उनका नाम था यमुनाचार्य। साथ ही आप देखेंगे कि इनका एक सिद्धांत था विशिष्ट द्वैतवाद। तो विशिष्ट द्वैतवाद है क्या, ये समझेंगे आप लोग। विशिष्ट द्वैतवाद में आप देखेंगे आत्मा और परमात्मा जिसमें दोनों जुड़े हों, जो कि एक दूसरे में अपने आप में विशिष्ट हैं, और जब ये दोनों जुड़े हों उसी को बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। इसी में एक इंपॉर्टेंट है जिसे आप नोट करेंगे कि भारत में सबसे पहली और सबसे ऊंची जो बैठी हुई जो मूर्ति है, जो कि हैदराबाद में है, तो ये जो मूर्ति थी ये किसकी मूर्ति थी? ये जो मूर्ति थी ये मूर्ति थी रामानुजाचार्य की, जो कि 65 मीटर ऊंची ये मूर्ति थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका रामानुजाचार्य जी तक का? तो इसको आप नोट करेंगे। आवाज कम। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखेंगे रामानंद के बारे में। तो जो रामानंद जी हैं, इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। कहां पे हुआ था? इनका जन्म प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। और जो रामानंद जी हैं, इन्होंने विष्णु के समस्त अवतारों को स्वीकार किया, लेकिन आप देखेंगे कि विशेष महत्व इन्होंने जिसे दिया रामानंद जी ने, तो रामानंद जी ने विशेष महत्व दिया था विष्णु के राम अवतार को। और इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों इनके स्वरूपों को स्वीकार किया। साथ ही आप देखेंगे निर्गुण और सगुण स्वरूपों को स्वीकार किया, इसीलिए इनके समय में संत जो थे कबीर और रैदास जैसे संत भी इनके समय में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे कि इन्होंने जो है इनका जो प्रमुख जो इनके प्रचार का जो केंद्र था वो था अयोध्या। कौन सा था? अयोध्या इनके प्रचार का प्रमुख केंद्र था। और देखेंगे भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो प्रवर्तक थे, जो प्रथम प्रवर्तक थे वो थे रामानंद। ठीक है, भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे तो वो कौन थे? वो थे रामानंद। और इनका जो एक आदर्श वाक्य था तो वो था जय श्री राम। किसका था? रामानंद जी का। अगले आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका जो जन्म हुआ 1486 में संवत में, इनका जन्म बंगाल प्रांत के नादिया जिले में इनका जन्म हुआ था। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। साथ ही आप देखेंगे इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? निमाई इनका बचपन का नाम था। और जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने
विष्णु के कृष्ण रूप की उपासना की। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। और इन्हीं के द्वारा जो है कीर्तन का जो आपने देखा कि इनके द्वारा जो है कीर्तन पद्धति का जो है विकास किया गया था। किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। आगे आप देखेंगे इनकी एक आत्मकथा भी है, चैतन्य चरितामृत। क्या है? चैतन्य चरितामृत। और ये जो चैतन्य चरितामृत है, इस ग्रंथ की जो रचना की इन्हीं के शिष्य कविराज ने बांग्ला भाषा में इस ग्रंथ को रचित किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये किसकी रचना है या ग्रंथ है? चरितामृत, चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की, जो कि आत्मकथा है। इसको इन्हीं के शिष्य कविराज ने इसको ग्रंथ को रचित किया और इसको बांग्ला भाषा में किया। साथ ही आप देखेंगे कि इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु के इसमें विचारों को संकलित किया गया है। किसमें? चैतन्य चरितामृत में। साथ ही आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के संग्रह को शिष्टाष्टक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है जिसमें, तो उसको बोला जाता है शिष्टाष्टक। ठीक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के उपदेश हैं। अगले आप देखेंगे निम्बकाचार्य। किसको देखेंगे? निम्बकाचार्य। तो इनका जो जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इनका मूल नाम देखें, जो इनका बचपन का नाम था वो क्या नाम था? नियमानंद। इनका नाम क्या था? निम्बकाचार्य जी का नियमानंद। साथ ही आप देखेंगे इनके धर्म प्रचार का जो मुख्यालय है वो मथुरा में है। और इनमें देखेंगे कि इन्होंने राधा वल्लभ के रूप में विष्णु की आराधना की। किसके रूप में की? राधा वल्लभ के रूप में। और इन्होंने अपने शिष्य नामदेव के साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनके शिष्य थे निम्बकाचार्य के, जिनका नाम था नामदेव। तो उन्हीं के साथ जो है प्रचार प्रसार किया निम्बकाचार्य ने अपने धर्म का। ठीक है, अब आता है संत ज्ञानेश्वरी। आप देखेंगे, सॉरी इनके शिष्य नहीं थे, ये संत ज्ञानेश्वरी के शिष्य थे वो तो। ठीक है, इनके शिष्य नहीं है। हम अभी जो बताएंगे आपको उसमें आएंगे ये। ठीक है, तो नामदेव इनके शिष्य नहीं थे। इन्होंने तो अपने अनुयायियों से, मतलब अनुयायियों के साथ समस्त उत्तर भारत में इनके धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे आप देखेंगे संत ज्ञानेश्वरी। तो जो संत ज्ञानेश्वरी हैं, इनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र के विदेहू में 1332 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? संत ज्ञानेश्वरी का। तो देखिए संत ज्ञानेश्वरी जो है, इन्होंने महाभारत के ज्ञानेश्वरी भाग पर इन्होंने जो है उपदेश दिया। और इनकी आत्मकथा जो है वो ज्ञानेश्वरी चिंतामृत है। किसकी? किसकी? संत ज्ञानेश्वरी की। इनकी आत्मकथा के बारे में पूछा जाएगा तो ज्ञानेश्वरी चिंतामृत, जो कि इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि इन्हीं के शिष्य थे नामदेव, जो अभी हम बता रहे थे निम्बकाचार्य के शिष्य। तो वो निम्बकाचार्य के नहीं थे, जो नामदेव है ये जो है संत ज्ञानेश्वरी के शिष्य थे। तो इनके साथ रहकर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इनके साथ रहकर प्रचार प्रसार किया। जो ज्ञानदेव थे ना, जो ज्ञानदेव हैं, ये बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। एक तो थे नामदेव, जो नामदेव है वो हमने बताया संत ज्ञानेश्वरी के शिष्य थे। फिर आते हैं ज्ञानदेव, जो कि एक बरकरी संप्रदाय है, उसके संस्थापक थे कौन? ज्ञानदेव। साथ ही आप देखेंगे नरसिंह मेहता, इन्होंने बरकरी संप्रदाय को स्वीकार किया, नरसिंह मेहता ने। और देखेंगे कि इनकी प्रसिद्ध रचना थी नरसिंह मेहता की पीर पराई जान रे है। कौन सी रचना है इनकी? नरसिंह मेहता की पीर पराई जान रे, जिसको आप देखेंगे वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जान रे। तो इसको जो है पंजाबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इनकी जो रचना है इसको किसमें लिखा गया है? पंजाबी भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे नामदेव के बारे में। तो देखिए नामदेव जो थे, पैसे से ये डकैत थे। नामदेव कौन थे? पैसे से ये डकैत थे और संत ज्ञानेश्वर के ये शिष्य थे। इन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में इन्होंने जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के 60 ग्रंथ पद मिलते हैं देखने को, गुरु ग्रंथ साहब में। साथ ही आप देखेंगे इन्हीं के प्रभाव से पंजाब में कृष्ण की उपासना की गई। किनके प्रभाव से? ज्ञानदेव के। जो किसके शिष्य थे? ये जो थे, जो नामदेव जो शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे? नामदेव ये थे संत ज्ञानेश्वरी के। ठीक है, तो यहां तक था वैष्णव धर्म दक्षिण भारत के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे और एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। ठीक है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म हेडिंग हो गई हमारी ये। तो आप देखेंगे यहां पे नोट करेंगे आप लोग, दक्षिण भारत में
वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवारों ने किया। ये अलवार जो थे संत थे, अलवारों ने किया। अब आप देखेंगे अलवारों का अर्थ क्या है, ठीक है, नोट करेंगे अलवारों का अर्थ क्या है। अलवारों का अर्थ है, जो अलवारों का क्या अर्थ बताया था हमने आपको, अलवारों का अर्थ है कि अंतर्ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति, अंतर्ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंता में लीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ईश्वरीय चिंता में लीन हो जाता है, वो होते हैं अलवार संत। आप देखेंगे अलवार संतों की संख्या कितनी थी, देखेंगे अलवार संतों की संख्या, तो कंप्लीट संख्या है 12 अलवारों की। तो अब आप नोट करेंगे प्रारंभिक अलवार संतों की संख्या, प्रारंभिक अलवारों संतों की संख्या, ठीक है। तो देखेंगे संख्या क्या मतलब प्रारंभिक अलवार संत। तो प्रारंभिक अलवार संत कौन कौन थे? पोएगई, पूडम और लास्ट इसमें आ जाएंगे पेय। तो ये थे प्रारंभिक अलवार संत। फिर आप देखेंगे 8वीं से 9वीं सदी के मध्य जो अलवार संत हुए, ठीक है, तो यहीं पर नोट करेंगे 8वीं से 9वीं सदी के मध्य अलवार संत। 8वीं से 9वीं सदी के मध्य अलवार संत आप लोग नोट करेंगे, तो जिसमें आप देखेंगे तिरुमंगई, तिरुमंगई। अगला देखेंगे नामवा, नामवा लवार, अंडाल। तो ठीक है, 8वीं से 9वीं सदी के मध्य के जो संत थे उनकी बात कर रहे हैं हम। लास्ट इसमें है पेरिया, पेरिया। तो ये थे 8वीं से 9वीं सदी के मध्य के अलवार संत। तो यहां तक आपको क्लियर है ना कि अलवार थे कौन, और दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया वो किसने किया था? तो अलवारों ने किया था। अलवारों का हमने आपको मतलब बताया कि अलवार कौन है? अंतर्ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरी चिंता में पूर्णतः विलीन हो जाता है, उसे बोलते हैं अलवार संत। अलवार संतों की कंप्लीट आपसे संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 12 है। अगर इसमें पूछा जाएगा कि प्रारंभिक अलवार संत, तो वो 3 थे, पोएगई, पूडम, पेय। और 8वीं से 9वीं सदी के मध्य जो थे संत, उसमें तिरुमंगई का नाम आता है, अंडाल का नाम आता है, नामवा लवार का नाम आता है और पेरिया का नाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे आप हेडिंग डालेंगे अंडाल संत के बारे में हम बताएंगे कि ये मात्र एक ऐसी महिला थी, अंडाल अलवार संत महिला थी, जिसे दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रेज करती हूँ। आगे आप लोग अंडाल जो अलवार संत है उसके बारे में नोट करेंगे। देखेंगे अंडाल एक मात्र अलवार महिला संत थी जिसे दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता था। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था? दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता था। अब आप देखेंगे कि 12वें अलवार संत कौन थे। देखेंगे 12वें अलवार संत कौन थे? मधुर कवि, मधुर कवि थे। आप देखेंगे कि 12वें अलवार संत के बाद ही अलवार का पद समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहां पर नोट करेंगे कि 12वें
अलवार संत के बाद ही अलवार का पद समाप्त हो गया। फिर आप इसी में नोट करेंगे कि जब पद समाप्त हो गया और इसके जो प्रमुख जो कहलाए वो आचार्य कहलाए। ठीक है, तो नोट करेंगे इसके प्रमुख आचार्य कहलाए। अब आप देखेंगे कि आचार्य में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? नाथ मुनि का। आचार्य, इसमें देखेंगे आचार्य परंपरा में सबसे पहला नाम, सबसे पहला नाम नाथ मुनि का लिया जाता है, जो कि किसके शिष्य थे? जो कि अलवार संत मधुर कवि के शिष्य थे। क्या थे ये? मधुर कवि के ये शिष्य थे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अगला आप डालेंगे रामानुजाचार्य। संत के बारे में हम चर्चा करेंगे, रामानुजाचार्य। तो देखिए रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था केरल में कांची के पास पेरुम्बदूर में जन्म हुआ था। हेडिंग डाल के रखिए रामानुजाचार्य। ठीक है, हेडिंग डालिए। देखिए बात करते हैं इनके जन्म की। तो जन्म हुआ था कांची के पास केरल में पेरूम बदूर में इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक गुरु की। तो प्रारंभिक गुरु जो थे यादव प्रकाश थे। ठीक है, दूसरे गुरु का नाम क्या था रामानुजाचार्य के? तो उनका नाम था यमुनाचार्य। क्या नाम है? यमुनाचार्य। अब आप देखेंगे इनका एक सिद्धांत था विशिष्ट द्वैतवाद। सिद्धांत विशिष्ट द्वैतवाद। अब आप यहां देखेंगे कि विशिष्ट द्वैतवाद जो होता है ये क्या होता है? विशिष्ट द्वैतवाद जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे में विशिष्ट हैं, जिसमें ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, वही कहलाता है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे विशिष्ट द्वैत के बारे में देखेंगे। जिसमें आत्मा एवं परमात्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उसे विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप एक और चीज में नोट करेंगे कि भारत में सबसे ऊंची बैठी हुई जो मूर्ति थी वो रामानुजाचार्य की, जो कि 65 मीटर ऊंची थी और हैदराबाद में बनी हुई है। तो आप देखेंगे, नोट करेंगे कि रामानुजाचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति, रामानुजाचार्य की, ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रामानुजाचार्य की बैठी हुई मूर्ति। बैठी हुई मूर्ति, ठीक है, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि
जो कि 65 मीटर ऊंची बनी है। साथ ही आप देखेंगे कि जो कि हैदराबाद में बनी है। कहां बनी है? जो कि हैदराबाद में बनी है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया रामानुजाचार्य के बारे में। आपने देखा रामानुजाचार्य का, हमने आपको बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनके दो गुरु थे, एक का नाम यादव प्रकाश यमुनाचार्य, एक इनका सिद्धांत है विशिष्ट द्वैतवाद। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विशिष्ट द्वैतवाद किस संत का है दक्षिण भारत के वैष्णव धर्म में? तो आप बताएंगे ये जो थे रामानुजाचार्य का है। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग रामानंद। चलिए, तो हेडिंग डालिए रामानंद। देखिए, रामानंद कौन थे? तो इनका पहले तो हम बात करते हैं जन्म कहाँ हुआ। प्रयाग में इनका जन्म हुआ। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। और इनके बारे में नोट करेंगे आप लोग कि रामानंद जो थे, इन्होंने विष्णु के समस्त अवतारों को स्वीकार किया। तो लिखेंगे इन्होंने विष्णु के समस्त अवतारों को स्वीकार किया, लेकिन विशेष महत्व राम अवतार को दिया। इन्होंने, आगे देखेंगे, इन्होंने सगुण एवं निगुण दोनों मतों को माना। इसीलिए देखेंगे, इसीलिए इनके समय में संत कबीर और रैदास भी शामिल थे। आगे देखेंगे आप इनके बारे में कि इन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया वो अयोध्या में किया था। कहां किया था इन्होंने? इन्होंने अपना प्रमुख जो प्रचार का केंद्र बनाया वो अयोध्या को बनाया। इन्होंने प्रचार का प्रमुख केंद्र किसे बनाया? अयोध्या को बनाया। साथ ही आप देखेंगे कि भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम जो प्रवर्तक हैं वो थे रामानंद। लिखेंगे भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। यहीं पे देखेंगे इनका एक आदर्श वाक्य था जो कि था जय श्री राम। इनका लिखेंगे, इनका आदर्श वाक्य था जय श्री राम। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको बताया रामानंद के बारे में। अगला आप लोग हेडिंग डालेंगे चैतन्य महाप्रभु। चलिए, तो आप लोग डालेंगे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1486 संवत में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ था? बंगाल प्रांत के नादिया जिले में इनका जन्म हुआ था। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। इन्होंने जो है विष्णु के कृष्ण रूप की इन्होंने उपासना की है।
किसकी की? विष्णु के कृष्ण रूप की, चैतन्य महाप्रभु ने। और इन्होंने कीर्तन पद्धति का इन्होंने विकास किया। ठीक है, तो आप लोग डालेंगे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। बात करते हैं इनके जन्म की। 1486 संवत में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल प्रांत के नादिया जिले में। ठीक है, कहां इनका जन्म हुआ था? बंगाल प्रांत के नादिया जिले में इनका जन्म हुआ था। आगे आप लोग देखेंगे कि चैतन्य जो महाप्रभु हैं, ये इन्होंने चैतन्य जो महाप्रभु हैं, इन्होंने किसके रूप की उपासना की? तो कृष्ण के रूप की इन्होंने उपासना की थी। और इनके बचपन का नाम भी लिखेंगे, बचपन का नाम जो कि था निमाई। आगे आप देखेंगे, नोट करेंगे इसी में कि इन्होंने इन्होंने विष्णु के कृष्ण रूप की उपासना की और कीर्तन पद्धति का विकास किया। ये जो करते हैं ना हरे कृष्णा हरे राम, तो ये इन्होंने किया था इसका, है ना। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जो कीर्तन जो हुआ वो इन्हीं के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने इस पद्धति का विकास किया। आगे आप लोग इसमें देखेंगे कि इनकी एक आत्मकथा है, चैतन्य चरितामृत। ठीक है, तो इधर नोट करेंगे आप लोग इनकी आत्मकथा के बारे में, जिसमें इनके विचारों को संकलित किया गया है। और ये जो है इनके ही शिष्य कविराज के द्वारा इसकी रचना की गई। देखिए कौन सी है इनकी, तो उसका नाम है चैतन्य चरितामृत। तो ये चैतन्य महाप्रभु की आत्मकथा है, जिसे इनके शिष्य कविराज ने बांग्ला भाषा में रचित किया। बांग्ला भाषा में इसको रचित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें चैतन्य महाप्रभु के विचारों को संकलित किया गया। क्या किया गया? चैतन्य महाप्रभु के विचारों को संकलित किया गया, और जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जहां उन्होंने उपदेशों के जो संग्रह को कलेक्शन को इकट्ठा किया, उसे बोला गया शिष्टा अष्टक। ठीक है, तो आप डालेंगे चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के संग्रह को शिष्टा अष्टक कहा जाता है। ठीक है, तो ये था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जिसमें हमने आपको इनकी आत्मकथा चैतन्य चरितामृत के बारे में बताया और इनके बारे में बताया, जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो बिंदु थे। अगला आप लोग जो डालेंगे निम्बकाचार्य जी के बारे में डालेंगे। चलिए, तो अगली हेडिंग डालिए निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जी का जो जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में हुआ था। बात करें इनके बचपन के नाम की, तो नियमानंद था। और इनका देखेंगे धर्म प्रचार का जो मुख्यालय था वो था मथुरा में, और इन्होंने राधा वल्लभ के रूप में विष्णु की आराधना की। किसके रूप में? राधा वल्लभ के रूप में। तो आप हेडिंग डालेंगे निम्बकाचार्य। तो निम्बकाचार्य, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। साथ ही आप लोग देखेंगे
कि ये जो निम्बकाचार्य हैं, इनका बचपन का नाम या इनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम था नियमानंद। ठीक है, और इनके प्रचार प्रसार का जो मुख्यालय है वो है मथुरा में। ठीक है, प्रचार प्रसार का मुख्यालय कहां? मथुरा। आगे आप डालेंगे कि इन्होंने राधा वल्लभ के रूप में विष्णु के स्वरूप की आराधना की। नोट करेंगे, इन्होंने राधा वल्लभ के रूप में विष्णु के स्वरूप की आराधना की। ठीक है, और इनका जो है ये जो प्रचार प्रसार था, इनके अनुयायी समस्त उत्तर भारत में फैल गए। आप डालेंगे इनके अनुयायी समस्त उत्तर भारत में फैल गई। तो ये कुछ बिंदु थे निम्बकाचार्य जी के बारे में। अगली हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे संत ज्ञानेश्वरी। ठीक है, हेडिंग डाल के रखिए संत ज्ञानेश्वरी। चलिए, हेडिंग डालेंगे संत ज्ञानेश्वरी। तो देखिए, संत ज्ञानेश्वरी जी का जन्म कहां हुआ? महाराष्ट्र के विदेहू में 1332 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। देखेंगे, महाराष्ट्र के विदेहू में 1332 ईस्वी में जन्म हुआ। साथ ही इन्होंने महाभारत के ज्ञानेश्वरी भाग पर इन्होंने उपदेश दिया। इसमें नोट करेंगे, इन्होंने महाभारत के ज्ञानेश्वरी भाग पर उपदेश दिया। इनकी आत्मकथा ज्ञानेश्वरी चिंतामृत है। ठीक है, संत ज्ञानेश्वरी की इनकी आत्मकथा ज्ञानेश्वरी चिंतामृत है। ठीक, क्लियर है यहां तक आपका? साथ ही आप इसमें नोट करेंगे कि इन्होंने अपने शिष्य नामदेव के साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो लिखेंगे, इन्होंने अपने शिष्य नामदेव के साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्लियर संत ज्ञानेश्वरी के बारे में? आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे ज्ञानदेव, जो कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो हेडिंग डालिए ज्ञानदेव। चलिए, हेडिंग डालेंगे ज्ञानदेव। तो ये जो थे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, पूछा जाए ज्ञानदेव कौन है, तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे नरसिंह मेहता। तो ये जो थे, इन्होंने बरकरी संप्रदाय को स्वीकार किया और इन्होंने जो है इन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं इनकी पीर पराई जान रे। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं इसको पंजाबी भाषा में लिखा गया है। तो देखेंगे इसमें नरसिंह मेहता में कि इन्होंने
बरकरी संप्रदाय को स्वीकार किया और इनकी प्रसिद्ध रचना पीर पराई जाने रे, ठीक है जो कि पंजाबी भाषा में इसको लिखा गया है, जो कि इसको पंजाबी भाषा में लिखा गया है। क्लियर? तो ये हो गए कौन? नरसिंह मेहता, जो कि इन्होंने बरकरी संप्रदाय को स्वीकार किया। लास्ट आप देखेंगे एंड में आते हैं संत ज्ञानेश्वरी के शिष्य नामदेव के बारे में बात करेंगे हम, जो कि पैसे से डकैत थे। साथ ही आप देखेंगे कि संत ज्ञानेश्वरी के ये शिष्य थे और इन्होंने जो है पंजाबी और हिंदी भाषा में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो हेडिंग जानेंगे नामदेव। हेडिंग डालिए नाम देव। तो लिखेंगे इनके बारे में कि ये पैसे से डकैत थे और संत ज्ञानेश्वरी के शिष्य थे। तो आगे देखेंगे इसमें कि इन्होंने हिंदी और पंजाबी भाषा में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने हिंदी और पंजाबी भाषा में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्लियर? गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ में नामदेव के 60 पद लिखे गए हैं। तो आप लिखेंगे गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ में नामदेव के 60 पद लिखे गए हैं। इन्हीं के प्रभाव से पंजाब में कृष्ण की उपासना की है। किसके प्रभाव से? नामदेव के प्रभाव से। तो आप लिखेंगे इन्हीं के प्रभाव से पंजाब में कृष्ण की उपासना की गई। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। तो आज हमने आपको कंप्लीट कराया दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को, जो भी वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे वो हमने आपको क्लियर कराए क्वेश्चंस। आगे आप लोग देखेंगे कि आज की जो थ्योरी में हमने आपको बताया वैष्णव धर्म के बारे में, जिसमें उत्तर भारत की वैष्णव धर्म का बता दिया, दक्षिण भारत का हो गया। अब आप देखेंगे अगली क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे शैव धर्म के बारे में। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें भी दो तीन क्लासें आपकी शैव धर्म पर जाएंगी। तो देखिए, कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। ये निःशुल्क आप लोगों के लिए, हमेशा ये क्लासेस निःशुल्क ही रहेंगी। तो प्लीज हमारी क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। आज कल फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।